हमको ये नहीं लगा कि पुलिस हमको ले गई है और ले जाने के बाद हमको किसी तरह का कोई माने टॉर्चर, स्टाफ तक हमको सहयोग किए, हमको हमसे पूछा भी गया, तो हमको चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। माननीय विधायिका जो हैं, जो नीतू देवी हैं, उनका जितना भी बड़ाई किया जाए वो कम। नवादा जिला में एक जदयू नेता और उसके 2 परिवार के साथ 3 लोगों को नवादा की पुलिस बीते रविवार की देर रात गिरफ्तार कर लेती है और उनके साथ आर्म्स, बम और सैकड़ों राउंड कारतूस जब्त हो जाती है। जब्ती के साथ साथ तीनों युवकों को अभियुक्त बताते हुए नवादा पुलिस की विशेष टीम लेकर चली जाती है अपने साथ, जिसके बाद नवादा जिला के नरहिट थाना क्षेत्र में नरहिट गांव में जदयू नेता के घर और उनके आसपास मोहल्ले में कोहराम मच जाता है। लोग एक दूसरे में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर इतने हथियार, इतने बारूद और गोली कहां से आया और इनके नेताजी के घर के पास घर से कहां से आया। क्या नेताजी का है या किसी ने दुश्मनी सधाने का काम किया है, अभी चर्चा हो ही रही थी। इधर नवादा पुलिस उच्च स्तरीय बातचीत छानबीन के बाद 24 घंटे के अंदर जदयू नेता को बाइज्जत थाना से ही बरी कर देता है। अगर जदयू नेता मंजूर आलम और उसके गिरफ्तार 2 परिवार बेकसूर हैं, आर्म्स उनका नहीं है, बम उनका नहीं है और कारतूस उनका नहीं है, तो आखिर उनके स्थल पर क्यों आया, कैसे आया और पुलिस उन्हीं को और उनके परिवार को ही गिरफ्तार क्यों की और किसी लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। यह मामला सस्पिशन वाली है। मामला पुलिस और अभियुक्त दोनों के बीच का 60 गांठ का मामला सामने नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? 60 गांठ की बात तो आम पब्लिक बता रहे हैं, दबे जुबान यह भी बता रहे हैं कि अभी नेताजी का सरकार और सत्ता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जो कि जीता जागता उदाहरण देखने और सुनने को मिल रहा है। इतने हैवी मात्रा में हथियार, बम और कारतूस पकड़ाने के बाद भी 24 घंटा में थाना से ही अभियुक्त रिहा हो जाता है, बाइज्जत बरी हो जाता है और इनके साफ छवि बताने वाले हिसुआ विधानसभा के विधायिका नीतू सिंह मौखिक और लिखित हमारे सत्ता शासन के मंत्री, विधायक और स्थानीय जिला के पुलिस प्रशासन मुख्यालय तक की सूचना देकर सिफारिश करते हैं और बताया जा रहा है उन्हीं के सिफारिश पर इनका साफ छवि बताते हुए इन्हें बाइज्जत इनको घर भेज दिया जाता है। लेकिन नवादा के पुलिस अधीक्षक महोदय, सोचने और चौंकाने वाली बात यह है, इतने भारी मात्रा में हथियार, बारूद और बम और कारतूस जो बरामद हुआ, वह रखने वाला कौन है? अब उसकी जब्ती तो हो गई, गिरफ्तारी के बाद छोड़ तो दिया गया, लेकिन अब गिरफ्तार किसे किया जाएगा? क्या गुनहगार पकड़े जाएंगे या बेकसूर इसका शिकार होंगे? सुनिए जदयू नेता की बात, कब कैसे हुई गिरफ्तारी और कब कैसे इनको छोड़ी नवादा की पुलिस। ये कल हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मैं पुलिस जो है मैंने अपने सहयोग के लिए, पूछताछ के लिए पुलिस यहाँ पे आरक्षी अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी रजौली दोनों हमको ले गए और ले जाने के बाद में हमसे पूछताछ किए, अपने अनुसंधान किए केस का मैंने जो है, और जो घटना यहाँ पे घटी, जो षड्यंत्र जो रचाया गया
रचाया गया, उसके बारे में बारी बारी से हमसे पूछे, और पूछने के बाद में हमने उनको सहयोग दिया, और उन्होंने ये मामला पर जो है वो अनुसंधान किए, और मैंने दृष्टि से उनको देखा गया कि किस रखा गया और किस तरह से मैंने ये किया गया, और किस तरह से सीढ़ी को बंद कर दिया गया और किस तरह दिया गया, ये सारी बात, और मोटरसाइकिल किस तरह से रखा गया है लगा करके। और वहाँ वो जानते हैं सारे लोग, नवादा जिला में सारे लोग जानते हैं कि मंजूर आलम न पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, किसी तरह का नशा मैंने या किसी तरह का मैंने उसके परिवार में मैंने जो है कोई बाल बच्चा भी किसी तरह का नहीं करते हैं, कभी नहीं। और हमको ले गए, और जो लोगों द्वारा षड्यंत्र रचा गया है फंसाने का, वो मैंने आरक्षी अधीक्षक जो नवादा हैं और पुलिस अनुमंडल अधिकारी रजौली और नरहट के थाना प्रभारी छोड़कर जितने थाना के स्टाफ हैं या निमदारगंज के थाना के प्रभारी से लेकर के सारे स्टाफ तक हमको सहयोग किए। हमसे पूछा भी गया, तो हमको चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। हमको ये नहीं लगा कि पुलिस हमको ले गई है और ले जाने के बाद हमको किसी तरह का कोई मैंने टॉर्चर नहीं किया। स्थानीय लोग सब लोगों ने मदद किया आपको? स्थानीय माननीय विधायिका जो हैं, जो नीतू देवी हैं, उनका जितना भी बड़ाई किया जाए वो कम है। बहुत सहयोग रहा नीतू देवी का। नीतू देवी। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना न भूलें।